परिस्थिति हो मैं कभी झूठ ना बोलूं, मैं हमेशा सत्य बोलूं, ऐसे मेरे ऊपर कृपा करें। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, आपकी शरणागति मुझे प्राप्त होती रहे। भीमसेन ने कहा, प्रभु मुझे भोजन भट्ट लोग कहते हैं, मैं खाते पीते उठते बैठते केवल आपका स्मरण करता रहूं। द्रौपदी ने मांगा, प्रभु आप मेरी सखा हो, सखा के भाव में ही रहना। सभी ने भगवान से कुछ न कुछ मांगा, प्रभु ने सभी को दिया। द्रौपदी रास्ते में झोली फैला करके खड़ी हो गई कि हे प्रभु, कि हे कन्हैया, मैं तुझे क्या कहूं। मैं तुझे भगवान भी कहना चाहती हूं और पुत्र भी कहना चाहती हूं, परंतु तुम भगवान हो ये मुझे ज्ञात है। भगवान गोविंद ने कहा कि हुआ, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, परंतु आप भगवान के रूप में मुझे मान रही हो तो कुछ मांग लो मुझसे। कुंती भुआ ने एक ही बात कही। कुंती भुआ ने एक ही बात कही कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरे संसार के जीव जंतु वृक्ष पक्षी कीट पतंग मनुष्य, यहां तक कि छोटी छोटी चींटियों के भी पास जितना दुख है वो सारा दुख मेरी झोली में डाल दो प्रभु। एक संसार की सबसे विरक्त भक्तानी है कुंती भुआ। ऐसा आज तक किसी भक्त ने नहीं मांगा प्रभु से कि प्रभु मुझे दुख दे दो। भगवान कहने लगे कि कुंती भुआ, संसार के लोग तो कुछ और ही मांगते हैं और तुमने कम दुख सहन किया है जीवन में, जो मैं तुम्हें दुख देकर के चले जाऊं। मैं ऐसे नहीं जा सकता भुआ। जन्म हुआ, तुम्हारा विवाह हुआ, पांडव महाराज छोड़ करके चले गए, पुत्रों के साथ में आपने वन में रह करके समय बिताया, अंत समय में युद्ध हो गया। आपने पूरे जीवन में दुख ही दुख पाया है। आपने सुख पाया कब है? आप सोचो तनिक, एक डाढ़ का दांत पूरी रात हमें नहीं सोने देता। कुंती भुआ ने पूरे संसार का दुख मांग लिया क्षण भर में। सज्जनों, एक ही बात कुंती भुआ ने कही, ऐसी भावना आपके अंदर भी आनी चाहिए। कौन कौन भगवान से दुख मांगना चाहता है बताओ ना। मन से कहना, झूठ नहीं, कथा में आकर के झूठ नहीं बोलना। चलो भगवान से मांगते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। परिस्थिति हो मैं कभी झूठ ना बोलूं, मैं हमेशा सत्य बोलूं, ऐसे मेरे ऊपर कृपा करें। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, आपकी शरणागति मुझे प्राप्त होती रहे। भीमसेन ने कहा, प्रभु मुझे भोजन भट्ट लोग कहते हैं, मैं खाते पीते उठते बैठते केवल आपका स्मरण करता रहूं। द्रौपदी ने मांगा, प्रभु आप मेरी सखा हो, सखा के भाव में ही रहना। सभी ने भगवान से कुछ न कुछ मांगा, प्रभु ने सभी को दिया। द्रौपदी रास्ते में झोली फैला करके खड़ी हो गई कि हे प्रभु, कि हे कन्हैया, मैं तुझे क्या कहूं। मैं तुझे भगवान भी कहना चाहती हूं और पुत्र भी कहना चाहती हूं, परंतु तुम भगवान हो ये मुझे ज्ञात है। भगवान गोविंद ने कहा कि हुआ, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, परंतु आप भगवान के रूप में मुझे मान रही हो तो कुछ मांग लो मुझसे। कुंती भुआ ने एक ही बात कही। कुंती भुआ ने एक ही बात कही
कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरे संसार के जीव जंतु वृक्ष पक्षी कीट पतंग मनुष्य, यहां तक कि छोटी छोटी चींटियों के भी पास जितना दुख है वो सारा दुख मेरी झोली में डाल दो प्रभु। एक संसार की सबसे विरक्त भक्तानी है कुंती भुआ। ऐसा आज तक किसी भक्त ने नहीं मांगा प्रभु से कि प्रभु मुझे दुख दे दो। भगवान कहने लगे कि कुंती भुआ, संसार के लोग तो कुछ और ही मांगते हैं और तुमने कम दुख सहन किया है जीवन में, जो मैं तुम्हें दुख देकर के चले जाऊं। मैं ऐसे नहीं जा सकता बुआ। जन्म हुआ, तुम्हारा विवाह हुआ, पांडव महाराज छोड़ करके चले गए, पुत्रों के साथ में आपने वन में रहकर के समय बिताया, अंत समय में युद्ध हो गया। आपने पूरे जीवन में दुख ही दुख पाया है। आपने सुख पाया कब है? आप सोचो तनिक, एक डाढ़ का दांत पूरी रात हमें नहीं सोने देता। कुंती भुआ ने पूरे संसार का दुख मांग लिया क्षण भर में। सज्जनों, एक ही बात कुंती भुआ ने कही, ऐसी भावना आपके अंदर भी आनी चाहिए। कौन कौन भगवान से दुख मांगना चाहता है बताओ ना। मन से कहना, झूठ नहीं, कथा में आकर के झूठ नहीं बोलना। चलो भगवान से मांगते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे